अब दुश्मनों होंगे बर्बाद। भारत पहुंचे 3 और लड़ाकू विमान। अब हमारे पास हुए ऐसे 14 लड़ाकू विमान। भारत में रक्षा क्षेत्र में अपने आप को लगातार मजबूत करते जा रही है। इसी क्षेत्र में अब एक और कड़ी जुड़ गई है। आपको बता दें कि फ्रांस से उड़ान भरे 3 राफेल लड़ाकू विमान 31 मार्च रात को भारत पहुंच गया है। ये राफेल गुजरात के जामनगर एयरबेस पर उतरे। ये लड़ाकू विमान अंबाला में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। इन तीनों राफेल लड़ाकू विमानों को भारत आते ही अब हमारे पास ऐसे लड़ाकू विमानों की संख्या 14 हो गई है। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद बिना कहीं रुके ये तीनों विमानें यूएई के रास्ते होकर भारत पहुंचे। रास्ते में यूएई एयरफोर्स की मदद से राफेल विमानों में हवा में ही ईंधन भरा गया। सरकारी सूत्रों के अनुसार इसी महीने यानी अप्रैल में ही फ्रांस से 7 से 8 राफेल और आने हैं। यानी अगले कुछ ही दिनों में हमारे पास 10 से ज़्यादा राफेल लड़ाकू विमान और होंगे। इसके बाद हमारे पास राफेल लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़कर 21 के आसपास पहुंच जाएगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार इनमें से कुछ राफेल विमान लेकर नया स्क्वाड्रन बनाया जाएगा और इन्हें पश्चिम बंगाल के हासिमारा के लिए रवाना किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए कुछ दिन के अंदर ही राफेल लड़ाकू विमान ऑपरेशनलाइज कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में अभूतपूर्व इजाफा होंगे। हमारे पास अभी ऐसे 11 राफेल लड़ाकू विमान हैं जो कि अंबाला की 17वीं स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं। ये सभी राफेल फाइटर विमान मिका और मेट्योर एयर टू एयर मिसाइल से लैस हैं। इसके अलावा इनमें स्कैल्प एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल से हमला करने की क्षमता मौजूद है। इन विमानों की तैनाती से भारत को हवा और जमीन दोनों स्तर पर मारक क्षमता में जोरदार इजाफा होगा। इन विमानों को चीन के साथ तनातनी के दौरान पूर्वी लद्दाख और अन्य मोर्चों पर भी गश्त के लिए तैनात किया गया था। सूत्रों के मुताबिक फ्रांस से आए राफेल लड़ाकू विमानों को पहले अंबाला में ही तैनात किया जाएगा। बाद में कुछ राफेल हासिमारा भेज दिए जाएंगे, जहां दूसरे स्क्वाड्रन के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब कुल मिलाकर भारत के पास 14 राफेल लड़ाकू विमान हो चुके हैं। आपको बता दें कि शाम करीब 7 बजे तीनों ही राफेल विमान गुजरात पहुंचे। भारत की न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इस बात की पुष्टि की। इन तीनों राफेल के आने के साथ ही अब गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में राफेल लड़ाकू विमानों की कुल संख्या 14 हो गई है। जो राफेल 31 मार्च यानी कि बुधवार को भारत पहुंचे वे M88-3 सैफ्रॉन के डबल इंजन से युक्त हैं, जिनमें स्मार्ट वेपन सिस्टम लगाया गया है जो कि दुश्मनों के लिए काल साबित होगा। यह दुश्मनों को मिट्टी में मिला सकती है। पिछले साल इन लड़ाकू विमानों ने चीन सीमा पर ताकत दिखाई थी। आपको बता दें कि भारत को फ्रांस से पिछले साल 28 जुलाई को 5 राफेल लड़ाकू विमान का पहला बेड़ा मिला था। पहले इन्हें फ्रांस में ही प्राप्त किया गया था। वहां पर भारतीय पायलटों ने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इस बेड़े ने फ्रांस से उड़ान भरने के बाद यूएई में लैंड किया था, जहां उसमें ईंधन भरा गया और उसके बाद भारत पहुंचा था। जब राफेल का पहला बेड़ा वायुसेना में शामिल किया गया था तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे गेम चेंजर करार दिया था। उनका दावा था कि राफेल के साथ एयरफोर्स ने तकनीकी स्तर पर बढ़त हासिल कर लिया है। भारत के फ्रांस से पिछले साल जुलाई अगस्त के महीने से ही राफेल लड़ाकू विमान मिलने शुरू हो गए थे। भारत आते ही राफेल लड़ाकू विमान अपने मिशन पर लग गए थे। पिछले साल जब लद्दाख सीमा पर चीन के साथ तनाव चल रहे थे तब राफेल लड़ाकू विमान ने लेह लद्दाख के आसमान में अपना जलवा बिखेर रहे थे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत को फ्रांस से कुल 36 राफेल लड़ाकू विमान मिलने हैं। भारत ने फ्रांस सरकार के साथ साल 2016 के सितंबर माह में 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया था। इन विमानों की डिलीवरी 2020 से शुरू हो गई थी और भारत को 2022 के अंत तक सभी 36 राफेल लड़ाकू विमान मिल जाएंगे।